हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेडो ऑफ यूपीएससी। लाइक, ये जो मेरा टारगेट ये है मेरे डे टू का टारगेट। आज मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स के आसपास पढ़ा हूँ। लाइक, और मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं पढ़ पाया। उसका बेसिकली दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि मैं जो है काफ़ी मैं जो है काफ़ी लेट से उठा हूँ। एंड सेकंड रीज़न ये है कि मेरी मॉम एंड डैड को टेंपल में जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को आज जल्दी घर आने के लिए बोला था। सो इसकी वजह से मेरा ऑप्शनल एंड जो सी सेट है उसकी स्टडी नहीं हो पाई है। सी सेट की स्टडी नहीं कर पाया हूँ। एंड इन 6 घंटे में मैंने 2 आवर्स जो है, अरे यार, इट इज़ नॉट वर्किंग। वेट अ सेक, ये दिक्कत होती है। हाँ। सो कहाँ पे था मैं? सो इन 2 आवर्स में 2.5 आवर्स एक्चुअली, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। ब्लू पेन एंड यही रीज़न है कि मैं नोट्स बुक में टाइप करता हूँ। सो इन 2 आवर्स में मैंने 2.5 आवर्स में एक्चुअली मैंने पहले लेक्चर देखा। एंड जो रिमेनिंग का टाइम है उस टाइम पे मैंने अपने जो नोट्स हैं एथिक्स के उसको रिवाइज किया। सो मेरा एटीट्यूड वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है, अभी भी पेंडिंग है। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड और वो सब है, वो सब मैंने नहीं रिवाइज किया है। सो आज मैंने पढ़ा था ये वेरियस टाइप ऑफ थिंकर्स। एंड ये जो थिंकर्स है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक है डेंटोलॉजी, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। एक है टीलियोलॉजी और एक है वर्च्यू एथिक्स। तो इसमें जो है डेंटोलॉजी में है, उसमें जो थिंकर है उसका नाम है इमैनुअल कांट। एंड कल मैंने गलत बोला था, जीपी मर्डॉक नहीं था, तभी मेरे को बार बार डाउट हो रहा था। सो बेसिकली इमैनुअल कांट की थ्योरी में ये बोला है कि जो पर्सन है उसके पास फ्री विल होनी चाहिए, और जो भी लॉ बन रहा है वो यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। लाइक कोई भी लॉ है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन का लॉ, वो ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेबल है कि बच्चों को बिलो द एज ऑफ 14 उन लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स भी लिए हुए हैं। लाइक, गवर्नमेंट आंगनवाड़ी स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट मिड डे मील्स देते हैं, जिससे जो नीडी पीपल हैं, जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चों को फूड के लिए भेजें। गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, और टीचर्स भी अवेलेबल हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ा सके। और अगर इसी का मैं एक और कोई एग्जांपल दूं, कि जैसे मान लो कोई क्रिमिनल केस हुआ है, लाइक मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो मेरे लिए जो पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होगी, या फिर फॉर इंस्टेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई होगा अगर किसी ने कोई हीनियस क्राइम किया है। एंड सिमिलरली जो लॉ है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ, जस्ट बिकॉज मैं कोई पॉलिटिकल लीडर का बेटा हूँ तो मेरे लिए 5 साल की सज़ा किसी लॉ को वायलेट करने के लिए, और आप लोगों के लिए डेथ पेनल्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एंड ये जो था ये कल के थिंकर्स थे। आज संडे हम लोगों को कराया है टीलोलॉजी एथिक्स के थिंकर। इसमें फर्स्ट थिंकर है बेंथम। सो बेंथम का जो थ्योरी है, एज पर जितना मेरे को याद आ रहा है, वो एक्शन बेस्ड थ्योरी है। लाइक तुम एक्शन क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो एक्शन है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। एंड एंड तुम्हारा जो एक्शन है वो, अगर मेरे को यूटिलिटेरियनिज्म, हाँ, तुम्हारा जो एक्शन है वो उस बेसिस पे होना चाहिए कि वो ऑल ओवर अप्लाइड हो सके। लाइक, अगर तुम बिना सोचे बिना रैशनल डिसीजन लिए तुम सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि अगर कोई पनिशमेंट तुम हो, अरे यार मैं भूल गया, एक मिनट कोई टर्म था। हाँ सॉरी, मैं भूल गया वो टर्म, मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, मैं कल अपडेट कर दूंगा। सो जैसे मान लो कि तुमने कोई लॉ बनाया है, तो तुम
ये सोच कर के लॉ बनाओगे कि अगर वो तुम्हारे ऊपर भी अप्लाइड होगा, तुम्हारे ऊपर भी वो सेम लॉ अप्लाई हो सकते हैं। तो फिर पूरे पूरे लोग जो हैं वो सेम डिसीजन लेंगे, एंड वो जो डिसीजन होगा वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल डिसीजन होगा, सबका जो डिसीजन होगा वो सेम होगा। और ये जो है ये एक्शन बेस्ड डिसीजन होगा। और बेंथम को हम लोग एज अ टेररिज्म, यार सॉरी ठीक है, ये कोई थिंकर है वो बोलते हैं, लाइक मेरे को प्रोनाउंसिएशन फिर से देखना पड़ेगा। एंड ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसका जो है ये रूल बेस है। लाइक जैसे हम लोगों के उसमें है आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसके साथ हम लोगों को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम लोग किसी अलाइड नेशन के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को आसपास लॉ लगा हुआ हो तो फिर हम लोग कहीं पे फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, या फिर हम लोग कुछ ऐसे फ्रीली नहीं बोल सकते उतना। या फिर फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग ये बोलें कि क्या कहते हैं फॉर इंस्टेंस हम लोग ये बोले कि प्रेसिडेंट रूल नहीं, अ, एक मिनट यार, एक तो पीछे से बहुत नॉइज आ रही है, सॉरी उसके लिए। रूल बेस एक और मेरे दिमाग में आया था, मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है, और ये जो वर्चुअल एथिक्स है वो पेंडिंग है, लाइक वो अभी तक हम लोगों का कवर नहीं हुआ है। एंड ऑप्शनल का कल मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरा जो किनशिप है वो मैं ख़त्म करूँ, एंड सी सेट भी करना स्टार्ट करूँ। यार सी सेट को ऐसे लाइटली नहीं ले सकता, और मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता बीच में करके। एंड हाँ, एक और चीज़ मेरे को ना बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे जो ये वीडियोस हैं इसको कोई लोग, तो मतलब कि कुछ लोग देख रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। और हाँ, कल मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कल मैं ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है एंड ये बेंथम का जो है वो थोड़ा रिवाइज करके आऊँगा, और मैं थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का।